याच का कारमन उदल का कोण सब असतील सगुनु चारो सगुनु चारो सगुनु चारो तब तो वाला पंडित देवा जोरी बोल करो प्रमाण अच्छा मजा का वर सुंदर है बातन की सनसनाए ज्ञान तेरा भैया किल गया घबराए बिंदन मुर्गी सगुनु चाहता हूँ आधी रात्रि का टाइम है महीना भादो तिथि में नवमी पड़ता है आज शनिवार है महीना की नक्षत्र से मग्घा पड़ते हैं आज दिन का जोगा नक्षत्र से रोहिणी का मुहूर्त है इस टाइम में आप बोलते हो कि सगुनु चार आज शनिवार है सोम शनिचर पूरब नहीं चालू मंगल बुध उत्तर है कालू दिव्य दक्षिण करे पयाना के समझो घर नहीं आना रवि शुक्र पश्चिम जो जाई हानि हो पर जस नहीं जाता नहीं बनते भैया तुम्हारे बात सुनकर जात की ब्राह्मण तब ही चूड़ा खाया द्वारे द्वारे भिक्षा मांगा रे तुम क्या जानोगे देव भैया आज शनिवार है आपको यात्रा करना है तो मैं बताता हूँ विधान शनि मंगल भोजन कर चलूं लक्ष्मी पलट कर लबहूं शनि रवि मंगल वो गुरुवारा दक्षिण पवन करे सचारा निश्चित रहे करे न दंग ये को रोवा होए न भंग शनि मंगल पश्चिम जो जाई अधिकर धन पर ले कुछ पाई सो में शुक्र बुद्धे बाम यही विधि लंका जीता राम जो सर चले सो ही पद दीजिए तो काल बलि से चलो भैया यात्रा ठीक है भोजन किए वो हैं चलो ये
रामायण की बात है कि जो बालक का छुयाने चित करहु, गुरु की किसी बालक से अपनी माँ और बहन की जांग पर टट्टी और पेशाब कर देते हैं, वह जांग को काटा नहीं जाता है, जल से या कपड़ा से साफ किया जाता है। इसी प्रकार मैं बालक बनकर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ कोई त्रुटि हो जाए कृपया बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। जाती हैं। हे लौटो माता हो, राजपथरी है महाराज, राजपथरी है। जाकर तुम बोल दो महाराजा ज्वाला सिंह से कि महाराजा मैं टीका लेकर आया हूँ राजनैना से, मैं किला एकाबर में भ्रमण करता हूँ, या टीका आपका जो उपचार है तो आप टीका का स्वीकार कर सकते हैं। जय हो
राज नैना से टीका लेकर हर किला में घूमता हूँ। अच्छा, जो वीर फर्ज को स्वीकार करेगा हमारे महारानी को सोना को टीका उसी पर चला कहकर सुना। अरे अंबर सिंदूर दुआ पटका और पटना के लाया पट काट के फूल बनावे हाथ घोड़ा से दवा रे सवा कथा के रे छोटा कुइया है वो लोहू से भरा जाए जो सर काटे सुबह इंद्र के जो 12 दुल्हा झुलता है मारा बाप है उसकी बान छोड़ाया जाए रे गर्म तेल में रे जो दुल्हा कूदेगा रे वो रे सोनमा से रे करेगा रे बिया रे टीका चढ़ाएंगे हम उस छपरी बताया है या तुम टीका लेकर राजपथरी से दूसरे किले चले जाओ। हवा निकल गया ये दुल्हा न उपजा मेरे पथरी में ये लौट के ये जाओ बहादुर दूसरे किला में बाबूया ये जाके ये टीका ले क्यों नहीं महाराज तो मैं राज नैना दूसरे राज में जा रहा हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि इतना प्रश्न सुनाया है तान तिलक राजा स्वाइंद्र की डर से घेर सकता है। ठीक है महाराज क्या समय क्या 3 भाई का भैयारी स्वाइंद्र कहा है
इतना प्रण सुनाया क्या ज्वाला सिंह से हो नहीं सकता है। वो चलता ये ज्वाला है भद्र को नाम कहा तो ज्वाला सिंह स्वीकार नहीं किया हमारा। भैया ने ऐसा प्रण तो रख दिया है, कोई ऐसा वीर क्षत्रिय जो है रे पड़ना न पूरा रे अपना के करेगा क्या। बचा है, कांसी राज रह गया मेरे भाई। राज दिल्ली में चलिए, अगर पर्ण को स्वीकार कर देगा तो राज दिल्ली में ठीक है चखा दूंगा, नहीं तो वापस राज नैना में चलो। ठीक है जल्दी चलो। के ले ले डिगरी तैयो करे छी हम पिया
महाराजा से जाकर बोल दो कि महाराजा यह राजनाना की टिका उठा हुआ है, क्योंकि आपकी राज में आपकी बंगलों पर हाथ का हुआ है। क्या बात है? महाराज, आपकी बंगले पर मैं इसलिए आया हूं कि ये राजनैना से टीका उठा है, इसका वर्ण है। जो छतरी स्वीकार कर लेगा हमारे महारानी सोना की टीका उसी छतरी को सर पर चढ़ जाएगा। क्या है? महाराजा प्रण या टीका की यही है कि अंबर से दुर्द्वापर करना, जो पटना से लाए बच्चे नरकट काट के जो गंगा में, जो पूरा के देवन भाई फ्लैग बनाकर जो गंगा में हाथी घोड़ा की दौड़वाए, छोटा कुइया है सवा का बेटा, जो कोई सर काटेगा सुभाषचंद्र की, जो लेधु से भर दे जाए, करेक्ट, जो दुल्हा खुदेगा वह राजनाना में साज बरात कर जाकर शादी कर। देखो राजन, दुल्हा देवा कार दुल्हा कार खोले तारे जन्म नहीं लिया है छत्री। मेरे बहादुरों, किला 51 में मैंने ढूंढ चुका, कोई ऐसा वीर नहीं है कि यह टिके को महाराज एक बात कह रहे नहीं कहा कहे असैया के साथ खरौरी में अपारा मजा
यहाँ के, सब होते यहाँ के, अब बीच में मोरे जी। हाँ देखो बहादुर जी, भैया ने ऐसा प्राण को रख दिया है, जितने छत्र है काबन किला की, सबको सब प्राण को सूंघते हुए। महाराज मेरे विचार है कि आप टीका लेकर राजनैना में चले, गाली देते हुए छतरी, ए दुनिया वालों छतरी,